हेलो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो जीके के शॉर्टकट ट्रिक पे आधारित। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो शॉर्टकट ट्रिक्स होगा वो पार्ट 2 होगा, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय नदियों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? समानता। इसके ट्रिक्स क्या है? समानता। तो स से क्या है? साबरमती नदी, मा से माही नदी, और न से नर्मदा नदी, और ता से ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? मैडम और जॉन फ्रेंडली, ये इसके ट्रिक है। ठीक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली। तो मैडम क्यूरी, और यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, और जॉन वार्डिन, और उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, लीनस पॉलिंग, और है यहाँ पर साइलेंट है। तो इस प्रकार 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शॉर्टकट ट्रिक क्या है? मैडम और जॉन फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस को। बाबर द्वारा जीते गए 4 युद्ध क्रमानुसार याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। बाबर द्वारा 4 युद्ध जो जीते गए हैं उसके ट्रिक क्या है? ट्रिक से कैसे याद करेंगे उसको? पान खाओ चिल्ला के गाओ, पान खाओ चिल्ला के गाओ। पान, पी से क्या है? पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुई थी। खाओ, के से क्या है? खानवा जो 1527 में है। चिल्ला से क्या है? सी, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और गाँव से घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में। इस युद्ध को बाबर ने लगातार विजय प्राप्त की थी, जिसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। पान खाओ चिल्ला के गाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूएनओ के अस्थायी सदस्य को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स। तो इसके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? फ्रेका इसके क्या है? शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो एफ से क्या है यहाँ पर? फ्रांस, उसके बाद आर से क्या है? रूस, ई से क्या है? इंग्लैंड, सी से क्या है? चीन, और ए से क्या है? अमेरिका। तो ये यूएनओ के स्थायी सदस्य है, जिसके शॉर्टकट ट्रिक्स फ्रेका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जल में घुलने वाली विटामिन को याद करने के समय, मतलब कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसके क्या ट्रिक है? उसके ट्रिक है बीसीपी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। परमाणु में उपस्थित राशियों को खोजकर्ता को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। तो मतलब परमाणु में जो राशियाँ उपस्थित होती है और उसके खोजकर्ता को ट्रिक्स के कैसे याद करेंगे? तो इसके ट्रिक्स क्या है? पेन, तो इसके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? पेन बराबर RTC, पेन इक्वल टू RTC। तो पेन, पी से क्या है? प्रोटॉन, जिसके खोजकर्ता रदरफोर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिसके खोजकर्ता क्या है? थॉमसन, और एन से न्यूट्रॉन, जिसके खोजकर्ता चैडविक। तो वेरी इजी था ये। ठीक है, वेरी इजी था, इसको हम आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विश्व विरासत में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? चीकू गाजर आम। इसके ट्रिक क्या है? चीकू गाजर आम। ची से क्या है? चित्तौड़। ठीक है, और कू से क्या है? कुंभलगढ़ राज संसद। गा से क्या है? गागरोन झालवाड़। ठीक है, ज से क्या है? जैसे जैसलमेर सोनार। ठीक है, उसके बाद र से रणथंबोर माधोपुर। ठीक है, उसके बाद आ से आमेर जयपुर। तो ये क्या थे? विश्व विरासत में शामिल शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, से निकलने वाले एंजाइम के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? इसके स्मिली, क्या है? स्मिली। तो एस से क्या है? सुक्रास। ठीक है, एम से माल्टेज,
उसके बाद एल से लैक्टेज, ठीक है, और एल फिर एल से अगेन क्या है लाइपेज, और ई से क्या है इरेस्पिन, ठीक है, इरेप्सिन। तो ये थे छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, जिसके शॉर्टकट ट्रिक क्या है स्मिली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल के नवरत्न को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। तो अकबर के शासन के जो नवरत्न थे उसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बात बात पे MDH, बात बात पे MDH। तो बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, फिर बात क्या है तो भगवान दास, फिर ए से अब्दुल रहीम खान खाने, उसके बाद टी से टोडरमल, फिर उसके बाद पे साइलेंट है यहाँ पर, उसके बाद एम से और क्या है मानसिंह, एम से क्या है मानसिंह, उसके बाद डी से मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। उसके बाद एस से क्या है हुकीम हकाम, ठीक है। ये थे बीरबल के दरबार के नवरत्न को शॉर्टकट ट्रिक्स याद करने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। तो संविधान में जो नियम लिए गए हैं इंग्लैंड से, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है एक विकास रामंत्र, एक विकास रामंत्र, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन और विधि निर्माण, ठीक है। का से कानून निर्माण की प्रक्रिया, श से संसदीय शासन व्यवस्था, रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, और मंत्र से मंत्री परिषद का लोकसभा का प्रति स्वाभाविक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, एक विकास रामंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उसको याद करने के क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है, अगम अली आगे जो चली, आ से क्या है अमरूद, ग से गन्ना, म से मकई, अ से अरहर, ली से लीची। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फसलें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये उसके शॉर्टकट ट्रिक्स है, अगम अली आगे जो चली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। तो उत्तराखंड में नीति को मना लिया, तो क्या है नीति से नीति दर्रा, म से मन्ना दर्रा, माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये इसके शॉर्टकट ट्रिक्स थे उत्तराखंड में प्रमुख दर्रों के शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। मैंने MTNL का GSM मोबाइल फ़ोन KPC का कब का ले लिया। तो मतलब पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद करेंगे, मैंने MTNL का TSM मोबाइल फ़ोन कब का ले लिया। तो क्या है मुंबई जो थाल घाट नासिक में है, ठीक है, त्रिवेंद्रम सिंहकोट जो मदुराई में है, फिर M जो है उसके लिए मुंबई, भोर घाट पुणे में है, ठीक है। उसके बाद K से क्या है कोचीन जो पाल घाट क्या है कोम्बेटर में, ठीक है। तो ये था पश्चिमी घाट के दर्रों को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। तो अरुण ने बीज बो दिया, तो इसको शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, अरुण ने बीज बो दिया, तो बीज बो दिया, बो से बोमडीला दर्रा, ठीक है। दी से दीफू दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के शॉर्टकट ट्रिक्स थे, अरुण ने बीज बो दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, टिंकू टी से टिटनस, ठीक है। कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिनजाइटिस, फिर बी से बोट्यूलिज्म, ठीक है, बोट्यूलिज्म, और फिर नी से क्या है, नी से निमोनिया, है से हैजा, और
पी से प से क्या है प्लेग, उसके बाद टा से टाइफाइड। ये थे, ये क्या थे, कुछ जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग को शॉर्टकट ट्रिक्स। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तो ये इसके ट्रिक है और ये इसके शॉर्टकट ट्रिक से आधारित उसके नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुलाम वंशीय शासक 1206 से 1290 ईस्वी को याद करने के शॉर्टकट ट्रिक। गुलाम वंश के शासक के 1206 से 1290 ईस्वी के याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? करो ना आराम इतना रुई, करो ना आराम इतना रुई, करो ना कुतुबुद्दीन ऐबक, करो ना जो 1206 से 1210, आराम, आराम से आराम शाह 1210 से 1211, इतना, इतना से इल्तुमिश जो 1211 से 1236 तक थे, रुई क्या है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 ईस्वी में थे, रज़ाई रज़िया सुल्तान जो 1236 से 1240 ईस्वी तक रहे। इसके बाद बहरम शाह जो 1240 से 1242 तक रहे। उसके बाद आलम तो क्या है अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 तक रहे। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद मसऊद, ठीक है, जो 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, तो इस तरह। उसके बाद कब तो है केकू बाद जो 1287 से 1290 ईस्वी तक रहे। उसके बाद क्यूमर्स जो 1290 तक थे। तो पूरी ट्रिक क्या है इसकी? गुलाम वंश शासक के 1206 से 1290 की क्या है? करो ना आराम इतना रुई, करो ना आराम इतना रुई। इस ट्रिक से हम गुलाम वंशीय जो शासक है उसको हम याद कर सकते हैं। तो मुझसे ये था पार्ट 2 का मेरा शॉर्टकट ट्रिक्स। आगे मैं इससे और भी अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स लाऊंगा जिससे आपके एग्ज़ाम में स्कोर अच्छे आ सके। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिससे आपके कुछ हेल्प हो सके और आपको एग्ज़ाम में से अच्छे स्कोर जीके में आ सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कनेक्ट विथ माय स्टडी व्यू। थैंक यू।